बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है स्टीम्ड सेसमी चिकन। इसके लिए सबसे पहले एक प्याला ले लिया है जिसमें मैं मुर्गी को मैरिनेट करूँगी। उसके लिए 2 खाने के चम्मच दही के ले लेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिए थे जिनको मैंने फ्राइंग पैन में रोस्ट किया और रोस्ट करने के बाद मैंने इनको पीस के पाउडर बना लिया है। 2 खाने के चम्मच ही नींबू का रस है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। 1 खाने का चम्मच तेल। मसाले देख लीजिए। कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास। आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया मिक्स है मेरे पास। 1 खाने का चम्मच नमक हस्बे जायका है। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच है। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच है और दालचीनी का पाउडर मेरे पास 1/4 चाय का चम्मच है। इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। मैरिनेशन के सारे अज्जा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मुर्गी का मैंने सीने वाला पीस लिया है। इसका वज़न तकरीबन 400 ग्राम है। अब ये मैरिनेशन इस मुर्गी पे लगा देंगे अच्छी तरह से। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैंने ये देखें गहरे कट्स लगा लिए थे 4-5 पीस के ऊपर और उसके अंदर तक मैरिनेशन अच्छी तरह से लगा दी है। अब मैं इसको ढक के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मुर्गी की मैरिनेशन को 2 घंटे हो चुके हैं। फॉइल पेपर का मैंने एक टुकड़ा लिया है ज़रा बड़े साइज़ का, जिसमें अच्छी तरह से पैक हो जाए ये चिकन। बची हुई मैरिनेशन भी इसके ऊपर लगा देंगे। एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने जिसको जूलियन कट काट लिया है। एक बड़ी सब्ज़ मिर्च ली और लंबाई के रुख में 4 टुकड़ों में काट लिया है इसको भी। एक नींबू स्लाइसिस में काट लिया है। ये जब स्टीम होगा तो इन सारी चीज़ों का इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे फॉइल पेपर और लगाना पड़ेगा। मेरा अंदाजे से भी ये पीस बड़ा है तो ये थोड़ा सा ऊपर से और कवर कर लेती हूँ मैं। आप मैरिनेट करके जब ऐसे फॉइल पेपर में पैक कर लें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको फ्रीज़र में रख दें और जब आपने बनाना हो तो आप निकाल के इसको डीफ्रॉस्ट करें और स्टीम कर लें। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने एक पतीली रखी है जिसमें मैंने एक स्टील का स्टैंड रख दिया है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। हस्बे ज़रूरत पानी डाल लीजिए। मैं इस वक्त 1 लीटर वाली पानी की बोतल है जो मैंने इसमें डाल दी है पूरी की पूरी। अब इस पानी को उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया। अब हम इसमें ये चिकन रख देंगे और इसको ढक देंगे और 1 घंटा इसको पकाएंगे। 1 घंटा हो चुका है। पानी इसमें से थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने पानी इसमें और शामिल कर दिया था। अब चेक कर लेते हैं कि मुर्गी हमारी गली है या नहीं गली है। मुर्गी गल चुकी है 2-3 जगहों पे।
ये देखिए मैंने ये डाल के देख ली है बारबेक्यू वाली सीख, ये गल चुकी है। एक दफ़ा अपनी मुर्गी को खोल के चेक करते हैं। एहतियात के साथ खोलिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीम होगी। ये देखिए स्टीम्ड सेसमी चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ऐसे फॉइल पेपर के साथ ही इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे हम। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़े से तेल डालेंगे। इसकी मैं थोड़ा साइड ऐसे चेंज कर दूं। इसके साथ सलाद सर्व करेंगे हम। स्टीम्ड सेसमी चिकन अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।